ये क्वेश्चन देखिए 2012 में आया है, कह रहा है मैन पेज अ लोन ऑफ ₹3250 बाय पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ। मतलब समझो फर्स्ट मंथ में उसने कितना दिया, ₹20, उसको कुछ लोन देना है ना, ₹20 उसने फर्स्ट मंथ में दिया। फिर क्या कह रहा है, ₹20 उसने फर्स्ट मंथ में दिया। फिर क्या कह रहा है, देन इंक्रीज द पेमेंट बाय ₹15 एवरी मंथ। मतलब समझो सेकेंड मंथ वो अब कितना देगा लोन अपना, 20 तो पहले देता था, ₹15 से लोन को बढ़ा देगा, यानी कि किस्तें दे रहा है ना वो अपना, जो भी इंस्टॉलमेंट है उसकी वो देता है हर एक मंथ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मंथ वो कितनी इंस्टॉलमेंट देगा, 20 तो देगा ही देगा, 15 इंक्रीज कर दिया, यानी कि आप ₹35 देगा। हाँ ₹35 देगा, समझ लो ना, 20 प्लस 35, सॉरी 20 प्लस 15 35। नेक्स्ट थर्ड मंथ वो कितना पे करेगा, 35 में 15 ऐड कर दो, यानी कि थर्ड मंथ वो कितना पे करेगा, 50 इसमें 15 ऐड कर दो, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो ये एपी चल रही है, ठीक। अब सपोज ये अपने लोन को कितने मंथ्स में रिपे कर देता है, एन मंथ्स में, एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे करते करते एन मंथ्स आ रहे होंगे, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, तो सपोज वो अपने अपने लोन को एन मंथ में क्लियर कर देता है, एन मंथ लगते हैं उसको टोटल लोन चुकाने में, ठीक। तो एक बात बताओ, ₹20 ने दिया, फिर 35 दिया, फिर 50 दिया, इन सबको अगर हम ऐड कर दें कितने टर्म्स तक, एन टर्म्स तक, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, जितना इसके ऊपर लोन है, कितना है, ₹3250। समझ रहे हो। तो यही बात इसने हमको बोली कि हाउ मच लॉन्ग इट विल टेक टू क्लियर द लोन, लोन को क्लियर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि सपोज लोन को क्लियर करने में उसको एन मंथ्स लगते हैं, क्योंकि एन टर्म्स है, एन मंथ्स लगते हैं, तो एन की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा बताओ, n/2 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाएंगे। एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे nth टर्म का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा। भैया अगर nth टर्म निकाल लोगे तब तो तुम्हें ये पता चलेगा ना कि nth मंथ में, यानी कि लास्ट मंथ में आपने कितना रुपया दिया है, टोटल रुपया तो आपको देना है, टोटल तो आपको इतना देना है, यानी कि इन सब टर्म्स का सम करना आपको, आपको ये थोड़ी ना पता करना कि nth मंथ में आपने कितना इंस्टॉलमेंट दिया। इंस्टॉलमेंट नहीं पूछ रहा आपसे, अगर पूछता फाइंड द इंस्टॉलमेंट इन द nth मंथ, nth मंथ में कितना इंस्टॉलमेंट दिया, यानी कि लास्ट मंथ में कितना इंस्टॉलमेंट दिया, ये अगर पूछता तब हम nth टर्म निकालते हैं। यहाँ अभी हम nth टर्म नहीं निकालेंगे, आप खुद समझो, ये भी आपने दिया, ये भी आपने दिया, ये भी आपने दिया, ये भी, तो सबको जोड़ दोगे तो किसके इक्वल आएगा, आपके टोटल जितना लोन लिया था उसके इक्वल आएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि एन मंथ्स में हमने लोन रीपे कर दिया, पूरा चुकता कर दिया, लोन खत्म कर दिया अपने ऊपर से, ठीक। नाउ अब देखो, तो यहां पर बच्चों एस एन एन टर्म्स का सम दिया हुआ है आपको कितना, 3250, यानी कि 3250 इज इक्वल्स टू एन कितना है, यहाँ एन की जगह एन ही रखोगे, एन तो निकालना है, n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 20 है, ठीक। तो ए की जगह 20 रखोगे और प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह कितना रखेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 35 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 15। तो डी की वैल्यू कितनी यहाँ से आपकी 15 है, ठीक। ये लीजिए, ओके। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और क्या करेंगे, देखो 3250, अब देखो अंदर से कोई भी 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 2 है, लेकिन इसके पास नहीं, तो 2 कॉमन लाके इस 2 को काट देते हैं, अभी तो कुछ कॉमन हो नहीं पा रहा है, ठीक। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लो, n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 20 कितना होता है, 40 होता है, ठीक। और प्लस 15 इंटू एन, 15n हो जाएगा, और माइनस 15 इंटू -1 कितना होगा, -50, यहाँ से देखो 15 इंटू एन 15n हो जाएगा, और -15 इंटू -1 -15 हो जाएगा। ये लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक। अब एक काम, हाँ बताइए, हाँ अंदर से 5 कॉमन आ रहा है, वेरी गुड, 5 कॉमन आ रहा है, चलो ले लेंगे भी, टेंशन मत लो, 5 ले लेंगे कॉमन, भाई क्या दिक्कत है, 5 ले लेंगे कॉमन, ठीक। अब देखो बाहर कितना, 3250, ठीक, 3250 इज इक्वल्स टू, अंदर से 5 ले लेंगे भाई कॉमन, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक। 3250 इज इक्वल्स टू n/2, और इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान दो, ध्यान से ध्यान दो, देखो ये 40 लिखा है, ये -15 है, 40 - 15 कितना होता है बताओ, 40 - 15 कितना होता है, 25 होता है, तो 40 - 15 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 15n बचेगा, ये वाला 15n बच जाएगा, तो प्लस में 15n आ गया, ठीक। अब ध्यान दो, अब जो आप कह रहे थे वही मैं कर देता हूँ, ठीक। क्या कर देता हूँ समझो, उसको करने से पहले एक काम करते हैं, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, मानते हो कि नहीं बताओ। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग ऐसा कर लें, 3250 इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 25 और प्लस 15n, अभी 5 कॉमन ले लेंगे, आपका कहना मान लेंगे। सुनो, अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट में, और 2 से राइट में, किसी भी इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, बस मैं यही दिखाना चाहता था, आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ भेज सकते थे, तो 2 इंटू 3250 इज इक्वल टू n, यहाँ अकेला बच जाता, ठीक। तो यहाँ से हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, 2 इंटू
3250 इज इक्वल्स टू, अब ये n ऐसे ही बचा है और ध्यान से चेक करो, अब आप क्या कह रहे थे, यहां से और यहां से अंदर 2 टर्म से 5 कॉमन आ जाएगा, जब 5 बाहर आएगा तो आके n में मल्टीप्लाई कर देगा, ये सुनो सही है ना। सो बाहर आ जाएगा 5, लो 5 आ गया और ये n में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 5 इंटू एन इन द ब्रैकेट, 5 5 25, अंदर 5 बचेगा भाई, यहां से 5 कॉमन हो गया ना, तो 5 5 25, 5 बचेगा प्लस 5 3 15, यहाँ 3n बचेगा, लो ठीक। अब ये बड़ा मजेदार है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, इससे आपकी इक्वेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, मतलब 2 इंटू 3250, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड मार देगा, लो, और इज इक्वल्स टू में n अकेला यहाँ बच जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 3n, ये लीजिए आ गया। अब इससे क्या फायदा है, इन दोनों को मैंने इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया था क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा था अंदर से 5 कॉमन लूंगा, इधर आके डिवाइड मारेगा, 3250 कट जाएगा, है ना, तो फिर मैं कैलकुलेट क्यों करूं, टाइम क्यों वेस्ट करूं, ठीक। 3250 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा फटाफट, मैं साइड में दिखा देता हूं कहीं, 3250 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 6 होता है 32 आ जाएगा, यहां से 5 कॉपी करेंगे तो यहां आएगा 25, 5 5 का कितना होता है 25, कैंसिल, और ये वाला 0 भूल मत जाना, यहाँ 0 5 0 0, ठीक, 65 मत लिख देना, 650 आएगा, ठीक। सो यहाँ से भी आप देख सकते थे डायरेक्ट, 5 6 32 जाएगा, 5 5 25 और 0 650, अब 650 इंटू 2 कितना होता है बताइए, 650 इंटू 2 कितना होता है 7, कितना होता है 1300, क्या मैं सही हूँ, 650 इंटू 2 1300, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बचेगा 1300 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या बचेगा, n अंदर जाएगा तो n इंटू 5 क्या हो जाएगा 5n, और प्लस n इंटू 3n क्या होगा 3n स्क्वायर, सही है। यानी कि अभी तक ये जो आपके पास आ रहा है, मैं न्यू पेज पे कॉपी कर लेता हूं, मेरे पास आ रहा है 1300 इज इक्वल्स टू 5n और प्लस n इंटू 5 5n और प्लस n इंटू 3n 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, ये लो ठीक। अब सुनो, अब ये अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको इधर भेज दो, समझ लो, यहाँ बचेगा 0, चलो ऐसा कर लो, और 5n और प्लस 3n स्क्वायर और माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस होगा माइनस 1300, लो बस अब इसी चीज़ को अरेंज करके लिख लोगे तो ये 0 है, 3n स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, तो स्क्वायर वाला टर्म पहले, और प्लस में क्या है 5n है, और माइनस में क्या है 1300, यानी कि ये आ गया 0 के इक्वल, क्या आ गया 0 के इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, कैसे करें, लास्ट वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो माइनस 1300 इंटू 3n स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 1300 इंटू 3n स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 3900 n स्क्वायर। अब सुनो, मिडिल टर्म क्या लिखा है आपका 5n है ना, सो 5n को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि 5n को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आ जाए 5n, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाए 3900। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 39 माइनस 3900 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो इसके लिए आपको इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक। तो चेक करता हूं मैं इसके प्राइम फैक्टर, 3900 को 2 से डिवाइड करना शुरू करो, 2 1 2, यहाँ बन जाएगा 2 9 18 बन जाएगा, 2 5 0, और यहाँ से हम करेंगे तो कितने से जाएगा भाई, ये जाएगा क्या 9 + 1 10, 3 से जाएगा, यस सर, 3 6 18 बन जाएगा, 3 5 15 0 है ना। अब मुझे क्या लग रहा है, चलो 5 से जाएगा, चलो 5 से कर लो, 5 1 5 और ये 5 3 और 0, ठीक, 2 से भी जाएगा, मना नहीं कर रहा हूँ, 5 से कर दे रहा हूँ, 5 2 10, 3 जाएगा 5 6, ठीक। अब ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा 13 से, 2 से भी जाएगा, 2 से जाएगा 2 13 और ये फाइनली जाएगा 13 से, ठीक। अब सुनो ऐसे कोई दो नंबर के यहाँ पर ऐसे कोई दो नंबर बनाओ मल्टीप्लाई कर करके, जैसे हम करते थे सॉल्व, ठीक है ना, अरेंजमेंट करके। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ध्यान से करो, ये वाले 5 को देखो, ये वाले 5 को और ये वाले 13 को अगर हम ले लें तो 13 इंटू 5 तो क्या बना के दे देगा आपको 65, क्या मैं सही हूं, ठीक। अब बाकी क्या क्या बच गया 2 3 5 2, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये आपको क्या दे देगा 2 3 जा 6 6 5 जा 32 60, लो भाई बन गई बात, क्योंकि 65 और माइनस 60 कितना होता है 5 होता है, ठीक। तो 5n को क्या लिखोगे आप 65n और माइनस 60n, और अगर आप 65n को मल्टीप्लाई कर लो किससे माइनस 60n से, तो आंसर आ जाएगा, देखो ये प्लस में माइनस में माइनस, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, आपको इतना ही मिल जाएगा, कितना 3900 n स्क्वायर। आपको कैसे पता चला सर, इसलिए क्योंकि भैया इसके ही तो फैक्टर हैं ये सब, ठीक, और यहीं से तो हमने नंबर्स के अरेंजमेंट करें, 13 और 5 को ले लिया है तो 65 आ गया, और बाकी सब नंबर को ले लिया 60 आ गया, ठीक है ना। यानी कि हम 5n की जगह क्या लिखेंगे, देखो 3n स्क्वायर और प्लस 5n की जगह हम लिखेंगे 65n माइनस 60n, ठीक, और माइनस में कितना है 1300,
1300 इज इक्वल्स टू 0। ये लो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा? n कॉमन आ जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ से? 3 बचेगा, n बचेगा, और प्लस यहाँ से n चक गया, 65 बचा। और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा? इनमें से कॉमन आएगा -60, -60 आएगा ना कॉमन। तो यहाँ n कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये माइनस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक। और अगर 1300 को आप 60 से डिवाइड कर दो, क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो 1300 को अगर आप किससे डिवाइड करोगे? अगर आप डिवाइड करोगे, ओ हो, कुछ गलती हो रही भाई, कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है। कुछ गलती हो रही है यहाँ से। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 कितना होता है? 60। किया तो सही है भाई, किया तो सही है, क्या दिक्कत हो रही है? 65 माइनस, देखो अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से तो बन नहीं पा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये वाले ब्रैकेट में कुछ और बच जाएगा ना। तो आप एक काम करो, -60n को पहले लिखो, 65n को बाद में लिख दो, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ऐसे नहीं करो, नहीं हो रहा है तो ठीक। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 3n², ठीक। और इसको आप पहले लिख दो -60n को, और इसको आप बाद में लिख दो। अब सही है। अभी भी तो इनका इनको आप ऑपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा? +5n, है ना। तो 3n² -60n, ठीक है। अब और प्लस 65n -1300, ऐसे करके लिख लो ना, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ? 3n, तो यहाँ से क्या बचेगा? 3n कॉमन हो गया, n माइनस, और 3 2 का कितना होता है? 6, तो 20 यहाँ बचेगा, और n चला गया बाहर, और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 65, तो क्या आ जाएगा? n माइनस, अब देखो n -20, क्या यही बचेगा? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? चेक कर लो। 2 5 10, 1 2 3 12 + 1 13, 13, बिल्कुल सही हूँ, ठीक। अब सुनो, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा n -20 कॉमन हो गया, है ना। और क्या बचेगा यहाँ? देखो ये यहाँ भी n -20, यहाँ भी n -20 कॉमन हो गया। फर्स्ट टर्म बचेगा 3n, और प्लस सेकंड टर्म बचेगा 65 = 0। शायद पहले भी हो रहा था, हम लोग डिस्टर्ब हो गए, बट ऐसे ही कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो n कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। चेक कर लो, 3n और प्लस 65 = 0 रखोगे, 65 राइट में जाएगा, सो 3n = -65, 3 जाके नीचे डिवाइड लगाएगा, n = -65/3, जो कि हम ले नहीं सकते, n नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। नाउ क्यों नहीं होगा? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, ओके। सो n = क्या हो जाएगा? यहाँ से n -20 0 रखोगे, n -20 जब आप 0 रखोगे, -20 राइट में जाएगा, n की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी कि 20 मंथ्स में हम अपना लोन क्या करेंगे? पे कर देंगे, ओके। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।